राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? कौन है ये? आपके जो पैसे जनता 126 करोड़ जो है, इसमें दाऊद के कितने? इंक्वायरी कर लो आप आपकी सरकार आज चल रही है, इंक्वायरी कर लो ना। आप बोल दो आरएसएस के चीफ को, आपके दोस्त हैं। अबू आजमी का किसी को फोन आता है तो लोग डरते हैं, कहते हैं दाऊद का फोन आ गया, ही समझ लो। खुश। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की रिएक्शन वीडियो जो है वो है अबू आजमी, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और विधायक भी हैं। इसके साथ में सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल की। हमारी ये डिबेट जो कल की डिबेट थी उसका ही दूसरा पार्ट है। कल की डिबेट में बहुत ही शानदार तरीके से मजा आया सबको देखने में, और अच्छी तरीके से सुरेश चौहान की ने अबू आजमी की धुलाई भी करी। ये इसका दूसरा भाग है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखें। इस पार्ट में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला डिबेट, ये भी बहुत शानदार होने वाली है। चलिए देखते हैं मेन डिबेट में क्या है। मुसलमान हो सकता है, कोई मुसलमान बिकाऊ मुसलमान हो सकता है। मुझे तो लगता है मुसलमान होगा ही नहीं, और अगर होगा भी ना तो हिंदुस्तान से 1 लाख लड़के आईएएस में भर्ती होने के लिए गए, और वो भी सेल्फी खिंचा के गए जाकिर नाइक के साथ। भाई आज ठाकुर प्रज्ञा सिंह, रोहित पांडे, उपाध्याय बेचारी निर्दोष निर्दोष ठाकुर प्रज्ञा सिंह कर रही आज आरएसएस, उसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए। स्टेटमेंट हो चुका है, एटीएस ने पहले स्टेटमेंट कोर्ट में ले चुका है। प्रज्ञा ठाकुर का आपने नार्को करवाया, कुछ नहीं निकला। सब मिला। ब्रेन मैपिंग करवाया, कुछ नहीं निकला। लाई डिटेक्टर किया, कुछ नहीं निकला। सारा एविडेंस मौजूद है। इन लोगों ने गांधी जी को मारने वाले वो लोग थे, मुसलमानों का नाम लिया। 2-4 महीने में साध्वी प्रज्ञा बाहर आ जाएगी। आएगी नहीं, मालेगांव आएगी 2-4 महीने। मालेगांव ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों का नाम लिया। 600 करोड़ रुपए आ गए साध्वी बाहर में आने के लिए सौदी से, मुंबई में वकीलों को और सबको मैनेज करने के लिए। जल्दी पकड़ो ना, इंक्वायरी करो ना। तो करेंगे ना। किधर है आपकी सरकार की वो तो हम सरकार को भी पूछेंगे ना। ये मैं अखबार की न्यूज को कोट कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि साध्वी प्रज्ञा छूटने की स्थिति पैदा होते ही नहीं। देखो, मैं उस जज को बहुत बधाई देता हूँ कि जो किसी के सरकार के दबाव, क्योंकि आजकल बीजेपी की सरकार जजों पर भी दबाव डाल रही है, लेकिन ये जज साहब को मैं सलाम करता हूँ, किसी के दबाव में नहीं आया। इन्होंने एनआईए का पुलिस का काम है लोगों को पकड़वाना, और वो जज भी एनआईए के कोर्ट के थे। अपने ही एजेंसी की बात को नकार रहे थे। एटीएस के स्टेटमेंट, एटीएस में जो विटनेस आए थे उनको नकार करके नई चीज लाके छोड़ना, उस जज को सलाम है। उसने चलिए वो तो कोर्ट में साबित होगा, नहीं छोड़ेंगे वो। और भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर तो पक्का नहीं, इसका हमें इतना तो भरोसा है। क्यों? तो फिर हमें जल्दी न्याय चाहिए, इसलिए हम मुझे बोलते हो कि आपको सजा हुई, मेरे लिए क्यों ये बात बोलते हो? देर अंधेर नहीं, तो मेरे लिए भी बात बोलो ना। देखिए अबू आजमी जी, आप देश के खिलाफ आपके स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है। क्यों? देश किसी के बाप का है क्या? देश मेरा नहीं क्या? मेरे बाल बच्चे पलते तो आपका बाप का है तो आप देश के खिलाफ बोलेंगे? मेरे बाप का देश है, मैं देश खराब नहीं, खिलाफ बोलेंगे। मेरे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब 1857 की गदर में दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था मेरे पुरखों की, इसमें लाशें न टांग दी। वो गदर नहीं था, वो स्वतंत्र संग्राम था। वो स्वतंत्र संग्राम था। अंग्रेजों के खिलाफ गदर था। वो गदर तो गलत है कहना, सावरकर ने उसको स्वतंत्र समर कहा था। सावरकर साहब तो वहाँ थे, काला पानी में वहाँ चिट्ठी लिखा था अंग्रेजों को कि हमने गलती किया है, हमको छोड़ दीजिए, हम गांधी जी के आंदोलन को, हम स्वदेशी आंदोलन को कर्म करेंगे। क्या झूठे बात करते हैं? ये भी आप लोगों ने फैला हुआ एक झूठ है। आपको सब झूठ लगता है? सावरकर साहब ने चिट्ठी लिखा कि मुझे छोड़ दो, मैंने गलती किया, मैं छूटूंगा तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को भी मैं कमजोर कर दूंगा। कितनी चिट्ठी भेजा? सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में हुआ नहीं। सावरकर जैसा आदमी हिंदुस्तान में आपको पता है कि वो भी गिरफ्तार हुए थे गांधी जी के मर्डर में? कौन? सावरकर साहब निर्दोष छूटे। तो आप मुझे कह रहे हो कि आपने तो मुझे क्यों नहीं कहते निर्दोष छोटे? नहीं, आपकी तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनकी जांच, आप सावरकर की करिए ना जांच। आपकी सरकार इतने साल इतनी साल मेरी कहाँ सरकार है? कौन सी सरकार मेरी? आप समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पे केंद्र में सत्ता थी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी की सरकार ना आने पाए, सांप्रदायिकता देश में ना फैले, इसलिए बिना शर्त का सपोर्ट दिया है। समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। क्या बात करते हैं आप? तो केंद्र में क्या करेंगे अभी? केंद्र में मोदी को रोकने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार। हाँ, उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि वो आज इतने बड़े झूठ बोलने वाला आदमी है। सबके अकाउंट में 15-15, 20 लाख रुपए आएगा, 20 पैसा नहीं आज तक आया। जाकर के इखलाक अहमद के परिवार को मारा गया, आज एक जबान बोलने को तैयार नहीं। कोर्ट ने कहा कि इखलाक के परिवार पे एफआईआर करो। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने मारे क्यों उसको? कोर्ट ने कहा कि वो मास था तो उस पे केस करो। कोर्ट के ऑर्डर से हत्या किए थे, क्या मार कैसे सकते हैं आप? यदि कोई आदमी कानून का उल्लंघन करता है उसको पकड़ो, मुकदमा चलाओ। आप घुस के मार देंगे क्या? ये कौन सा कानून है? इतनी लाख गायें रोज मारी जाती हैं,
गाय को पवित्र मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, गाय पर आप भगवान गाय हो कि मैं गाय को, आप हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कैसे भगवान मान सकता हूँ? मैंने कहा आप पवित्र मानते हैं, हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उनका आदर करती हूँ। लाखों की हत्या होती है और कई बार तो उसको चिढ़ाने के लिए होती है। गाय की हत्या नहीं होती है, बैल की होती थी, गाय की नहीं होती है। गाय तो बैंड पहले से है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने भी लिखा था कि गाय मत काटना, गाय के और हमारे मुगल बादशाहों ने फांसी की सजा लिए कहा था गाय काटने के लिए। मुझे अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में आ गया। अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है ये अभी ध्यान में आ गया। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। मेरे पास औरंगजेब की वो भी है कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मस्जिद के साथ साथ। महाराष्ट्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, शिवाजी को भी जरा फॉलो करिए। अरे शिवाजी महाराज की जय जयकार हो, क्या फॉलो करिए? आप जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में? हाँ। शिवाजी महाराज ग्रेट आदमी थे। ये आजकल के ये बीजेपी RSS लोगों ने शिवाजी महाराज को बेचना शुरू कर दिया है। शिवाजी महाराज मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे आदमी थे। शिवाजी महाराज औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? औरंगजेब से अच्छे थे कि नहीं? शिवाजी के राज में उनके 40% सिपाही मुसलमान आजकल वो तो उनका जो सारा दारू गोला होता था उसका प्रमुख भी मुसलमान था। तो फिर आप क्यों मुसलमानों के खिलाफ? तो वैसा मुसलमान बनिए ना। आप तो औरंगजेब को फॉलो करने वाला मुसलमान बन रहे। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि शिवाजी या औरंगजेब, तो दोनों में से किसको आप पसंद करेंगे? मतलब आप ये सब क्यों लड़ाते हो? हम दोनों को मानते हैं, जो अच्छी चीजों को लेना चाहिए हमें। मगर शिवाजी महाराज जिस औरंगजेब को अपने बाप को जिसने नहीं छोड़ा, अपने भाई को जिसने छोड़ा, अपने बेटे को जिसने नहीं छोड़ा, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, शिवाजी से उसकी कैसे तुलना हो सकती है? देखिए, मैंने तुलना नहीं किया। आप लोग जो आज बीजेपी के लोग, ये शिवसेना के लोग जो आज बेचते हैं और शिवाजी महाराज की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, शिवाजी महाराज के मानने वाले कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकते। देखिए, अगर अफजल खान से शिवाजी महाराज की लड़ाई थी तो ये राजनीतिक लड़ाई थी। अफजल खान को मारने के बाद उसकी कब्र की सही समय पे पूजा हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने 60 एकड़ जमीन दे दी। जय जयकार कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, लेकिन वही उसका आज वहाँ पर बड़ा मजार बना के ऐसे जयंती मनाई जाती है जैसे वो शिवाजी महाराज को मारने आया था तो कोई विक्रम करने आया था। कभी नहीं ऐसा, कभी नहीं। मुसलमान इस देश का शिवाजी महाराज के साथ खड़ा है, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ करके ये शिवसेना के लोग महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को के नाम को बेच करके राजनीति करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज की पैर के धूल के बराबर नहीं, ये लोग क्या बात करते हैं? नहीं, वो तो कोई नहीं हो सकता। वो तो शिवाजी महाराज के बराबर का होने का क्या कारण है? लेकिन हम इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अबू आजमी का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना। मेरा लक्ष्य है कि जो लोग भी इस देश के अंदर सांप्रदायिकता या दहशतगर्दी, टेररिज्म में लगे हुए, इन सब पे बंदी लगना चाहिए। जिस तरह से सीमी पे पाबंदी लगी, इसी तरह से अभिनव भारत पर पाबंदी लगे, सनातन संस्था पे पाबंदी लगे। इंसाफ किसी जात धर्म को देख करके नहीं, कानून के मुताबिक चाहे गरीब हो अमीर हो उसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। परंतु आज देख रहा हूँ कि RSS की, बीजेपी की गुंडागर्दी, दादागिरी की वजह से कानून यहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर आज ये कहा जा रहा है ढाका के अंदर जाकिर नाइक का फॉलोअर था, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ सनातन संस्था के लोगों ने डाबल कर मर्डर किया और कितने मर्डर करने वाले थे, क्या क्या चीज़ सामने आई हुई है। उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती देश में? हम उसको पाबंदी लगवाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि देश में जो लोग भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने आपको पूछा कि जाकिर का तो लक्ष्य कि इस्लाम का राज्य स्थापित करना है, खलीफा का राज्य लाना है। आप उसके साथ है तो क्या हिंदुस्तान पे खलीफा का राज्य लाना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक रखेंगे? मैं हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक बनाना चाहता हूँ। भारतवर्ष का संविधान जो है वो लागू होना चाहिए, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ये सब पे एक जैसा लागू होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसा लागू, मतलब कानून जो है सबके गरीब अमीर के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। नहीं। अरे बदल गए। अभी बोला कि सबका समान होना चाहिए और बोल रहे हैं भाई इसका तो हिंदू भाई पहले मुखालफत करने वाला, अपोज करने वाला। मुझे बताइए, मुस्लिम महिला को हमारी बहनों, आशा करते हैं आप सबको ये डिबेट बहुत अच्छी लगी होगी। डिबेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अन्य डिबेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पे और भी डिबेट पड़ी हैं और उनका भी मजा उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री।